हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 9 ऑफ पावरशेल कोर्स। प्रीवियस 8 वीडियो में हमने बहुत सारी कमांड्स के बारे में जाना था जो हम पावरशेल के थ्रू कर सकते थे। तो यहाँ जो पावरशेल का आईएससी वर्जन होता है, जो स्टैंडर्ड वर्जन होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। पावरशेल आईएससी है क्या, क्या यूजेस है और हम क्यों इसे यूज़ करेंगे। तो यही सारे एजेंडा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है, आने वाली वीडियो आईएससी के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। तो जो भी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, स्क्रिप्ट, कमांड, सब आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। द विंडोज़ पावरशेल इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप ये जान लो कि पावरशेल आईएसी का मतलब क्या है। पावरशेल तो एक टर्मिनल है जो कि विंडो में आता ही है। जैसे हम सर्वर के काम कर सकते हैं, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन के राइट चाहिए होते हैं। तो सिंपली पावरशेल तो एक टर्मिनल होता है। अब इसमें आईएसी क्या है, ठीक है, आईएसी क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट, यही है आईएसी, यानी एक स्क्रिप्टिंग का इन्वायरमेंट जिसमें हम स्क्रिप्ट बना के काम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट से मेरा मतलब है कि आप कोई भी बड़ा सा बड़ा काम करना चाहते हैं इन अ सिंपल क्लिक, इन जस्ट अ क्लिक। जैसे आप कोई काम है, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता हूँ और मुझे रोज़ मेल करनी पड़ती है। अब एक एक्सएमएल की फ़ाइल है, एक्सएमएल या एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। अब उस एक्सेल की फ़ाइल में मुझे रोज़ के स्टूडेंट की एंट्री करनी पड़ती है और इसके बाद फिर उसे सेव करना पड़ता है, इसके बाद उसे मेल करना पड़ता है, कई लोगों को सीसी में रखना पड़ता है। तो गाइज़ मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट बना दूँगा पावरशेल की। उसमें क्या होगा कि मैं जब भी उसे सेव करूँगा, जैसे आज का दिन ख़त्म हो गया, 8 बज चुके हैं एंड मैं अपना सिस्टम बंद करके जाने वाला हूँ घर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्क्रिप्ट पहले से बना के रख लूँगा पावरशेल की, जिसमें जब भी मैं अपनी उस एक्सेल फाइल को सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो उन लोगों को सीसी रख के अपने आप मेल हो जाए, ताकि मेरा कुछ टाइम बचे और मुझे आसानी हो। तो गाइज़ इस काम के लिए हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, जिसमें हम एक बार मेहनत करके स्क्रिप्ट बना लेते हैं। इसके बाद किसी भी बड़े से बड़े वर्क को इन जस्ट आ रन ऑफ दैट स्क्रिप्टिंग फाइल हम उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो गाइज ये होता है स्क्रिप्टिंग का मतलब। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं पावरशेल आईएससी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करूँगा पावरशेल के फीचर्स की। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लो, इसकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो होती है .ps1 के एक्सटेंशन से सेव। एंड आपने CMD में पढ़ा हो, अगर आपने वीडियो कोर्स मेरा देखा है, तो उसके जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bat। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन .bat होता है, आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा सा भी बैच स्क्रिप्टिंग पढ़ी है तो .bat होती है। तो अब यहाँ पे हम पावरशेल आईएससी का कुछ फीचर्स जान लेते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं और ये .batch यानी बैच स्क्रिप्टिंग से कैसे बेहतर है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला फीचर है पावरशेल स्क्रिप्टिंग जो होती है वो पावरफुल होती है, पावरफुल स्क्रिप्टिंग टूल हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन राइट, ठीक है। अब बैच स्क्रिप्टिंग में क्या है, हमें जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वाले। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर के राइट तब चाहिए होते हैं जब हमारे सिस्टम में किसी एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट हो या हम सर्वर में किसी एडमिन के अंडर काम कर रहे हों, तो हमें कई बार उसके राइट्स चाहिए पड़ते हैं। तो इसलिए अगर हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट अपने काम करने हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, जो कि हमें पहले से डिफ़ॉल्टली मिले होते हैं, तो अब हम आईएसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि पावरशेल में हमें मिलता है। तो इसलिए हम इसे पावरफुल स्क्रिप्टिंग टूल भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला फीचर है वो है फॉर मेकिंग सिंपल एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट। बहुत ही आसान इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके बाद कोड हाईलाइटिंग फीचर, जो कि बहुत ही अच्छे आईडीईज में मिलता है, जिससे हमें कोड में लिखने में आसानी मिलती है। इसी के साथ साथ हमें सजेशंस भी मिलते हैं, जैसे हमें कोई कमांड है, हम सिंपली टैप करके वहाँ पे टैप प्रेस करके आसानी से उसे ऑटोफिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें आपको उस कमांड से रिलेटेड रिकमेंडेशंस मिलती रहेंगी, तो इसलिए कोड हाईलाइटिंग भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद जो हमारा अगली फीचर है वो है कमांड पैलेट विद लाइव कोड एग्जीक्यूशन। इसमें आपको कोड एग्जीक्यूशन के लिए
नीचे टर्मिनल भी मिल जाएगा लाइव, जिसमें जो आप लिखते जाओगे और F5 प्रेस करोगे तो लाइव आपका रन होता चला जाएगा। एंड कमांड पैलेट में आपको रिलेटेड कमांड्स दिख जाएंगी जो कि पूरे पावर शेल में हम यूज़ करते हैं, जो कि आपको राइट साइड में कमांड पैलेट आपको देखने को मिलेगा। इस साइड कुछ कमांड पैलेट और नीचे साइड आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा, और जो बीच का सेंटर पार्ट होगा वहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे। ठीक है, तो ये होता है इसका लाइव, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो उस लास्ट फीचर को हम देख लेते हैं, इसके बाद हम अपनी पावरशेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यू आर एबल टू परफॉर्म अ बिग टास्क जस्ट बाय अ क्लिक। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। कोई भी बड़े से बड़ा काम जैसे हमें करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं आराम से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक स्क्रिप्ट बना देंगे एक दिन टाइम दे के अच्छे से, और अगले दिन से उस काम को करने के लिए उस स्क्रिप्ट को हमें बस डबल क्लिक करना है एंड वो काम हमारा आसानी से हो जाया करेगा। अब जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल एक और दे देता हूँ। जैसे मेरे पास एक मूवी है, ठीक है, एक मूवी है, एक पिक्चर है एंड एक वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली उसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, या सारी कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, या जो जो मुझे करना है मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा कि मैं जब भी कुछ भी डेस्कटॉप पे कॉपी करूँ तो मैं एक स्क्रिप्ट बना दूंगा कि जो भी डेस्कटॉप में मेरा कॉपीड है वो सिंपली इस ड्राइव पे जाके पेस्ट हो जाए। तो मैं एक स्क्रिप्ट बना दूंगा उस कॉपी और पेस्ट की, एंड जब भी मैं उस स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो सारे आइटम जो मेरे डेस्कटॉप पे है और जहाँ पे मैंने लोकेशन दे रखी है उसे सेव करने की, वो वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे काम ऑटोमेशन के थ्रू हम विद द हेल्प ऑफ पावरशेल ISO यानी स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने पावरशेल IAC की तरफ एंड जानते हैं कुछ स्क्रिप्टिंग की बेसिक्स। सो गाइस सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहुंच चुका हूं। मैं सिंपली जाऊंगा विंडोज़ पे एंड यहाँ टाइप करूंगा पावरशेल। यहाँ पे मुझे IAC फीचर दिख जाएगा। यहाँ पे 86 का भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और सिंपल IAC का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको 32 बिट है तो इंटू 86 वाला ओपन करें, अगर 64 बिट है तो आप सिंपल IAC को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा पावरशेल IAC स्टार्ट हो रहा है, तो इसे स्टार्ट हो जाने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पावरशेल IAC जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रन हो चुका है, एंड यहाँ पे मेरा टर्मिनल भी खुल चुका है और साथ में कमांड पैलेट भी खुल चुका है। यहाँ पे आपको दुनिया भर की कमांड जो कि हम पावरशेल में यूज़ करते हैं दिख जाएंगी। आप देखो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारी कमांड देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रिप्ट हम टाइप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे untitled.ps1 स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन भी आ रहा है, या नीचे टर्मिनल भी आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये आपको न्यू फाइल का, न्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप ओपन फोल्डर कर सकते हो, ओपन स्क्रिप्ट, सेव स्क्रिप्ट, इसी के साथ साथ यहाँ पे कट, पेस्ट, कॉपी, जितने भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आप F5 जब आपकी स्क्रिप्ट बन जाए आप F5 से बाय डिफ़ॉल्ट रन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन रन का भी आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ पावरशेल का यूज़ हम क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम इन्फो, ठीक है, फिर एंटर मारता हूँ, अगली लाइन पे आ गया। अब अगली लाइन पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ IP config। अब फिर मैं अगली लाइन पे आ गया, फिर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ गेट मैक। अब मैं फिर अगली लाइन पे आ गया, इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ नेट स्टार्ट। ठीक है, मैंने 4 कमांड एक साथ लिख दी हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जितनी भी कमांड्स थी एक के बाद बैक टू बैक रन हो गई, एक के बाद एक बैक टू बैक रन हो चुकी हैं। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी सिंपली इसमें टाइप करते हैं वो लाइन बाय लाइन रन होता चला जाता है, लाइन बाय लाइन रन होता चला जाता है। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले एक फोल्डर को कॉपी करने की कमांड लगाऊंगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करने की कमांड लगाऊंगा, इसके बाद उसके अंदर एक फाइल बनाने की कमांड लगाऊंगा, फिर कुछ और करने की कमांड लगाऊंगा, तो ऐसे ऐसे ये रन होता चला जाएगा। तो अब मैं आपको इसका एक छोटा सा लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे CD लिखूँगा, दूसरी लाइन पे जाऊँगा, CD लिखूँगा, यूज़र्स लिखूँगा एंड आदर्श लिखूँगा क्योंकि मेरा यूज़र नेम आदर्श है। फिर बैकस्लैश लगा के यहाँ पे लिखूँगा डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ लिखूँगा MKDIR, फिर यहाँ लिखूँगा आदि 123। ये एक फ़ोल्डर है MKDIR, यानी एक फ़ोल्डर बनाओ आदि 123 नाम का, एंड उसके अंदर चले जाओ। ठीक है, उसके अंदर चले जाओ।
अब क्या करना है, अब वहाँ पे टाइप लिखना है, टाइप नल। अब वहाँ एक फाइल बनाओ edi.txt नाम की, माई नेम इज़ आदर्श, ठीक है। सो गाइज अब मैं सिंपली अपने स्क्रिप्ट को यहाँ से रन कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ये स्क्रिप्ट रन करी तो क्या हुआ, CD मेरे जो पहले की लोकेशन थी वो थी सिस्टम 32 की, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, सिस्टम 32 की लोकेशन थी। अब वहाँ क्या हुआ, CD बैकस्लैश यानी C ड्राइव पे पहुँच गया। C ड्राइव पे क्या था, यूज़र का फोल्डर है, यूज़र के फोल्डर में गया, फिर आदर्श के फोल्डर पे गया, फिर डेस्कटॉप के फोल्डर पे आया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे C ड्राइव के अंदर बिल्कुल इस लोकेशन पे आ गया, फिर यहाँ यूज़र्स में गया, फिर आदर्श में गया, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया, यानी यहाँ पे जो हमारी लोकेशन है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या था, mkdir करो, यानी एक डायरेक्टरी बनाओ, यानी एक फोल्डर बनाओ आदि 1 2 3 नाम का, जो कि यहाँ बन चुका है, ठीक है, बन गया। इसके बाद CD यानी फिर उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, फिर उस फोल्डर के अंदर चले जाओ, यानी इस फोल्डर के अंदर, इसके अंदर चले जाओ इस लोकेशन पे। फिर वहाँ क्या करो, टाइप नल आदि.txt बनाओ, मतलब एक फाइल बनाओ आदि.txt नाम की, और उसमें ये टेक्स्ट सेव कर दो। इतना काम हमने करा विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले फाइल। तो इससे क्या ये प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम सिंपली इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे सेव कर लेते हैं और हमें इतनी सारी कमांड नहीं चलानी, हमें यहाँ पे वही फोल्डर बनाना है, वही फाइल बनानी है, तो हम सिंपली उस स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे एंड बिना हमारे किसी कमांड को चलाए या बिना किसी फाइल को सेव करे, अपने आप जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है उसको क्लिक करने के बाद बनने वाला, वो अपने आप यहाँ बन जाएगा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उन कामों में जिन्हें हमें बार बार रिपीटेशन में करना होता है। तो वैसे बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, किसी भी बड़े काम को बार बार करने से अच्छा एक स्क्रिप्ट बना के डबल क्लिक करके आसानी से कर लिया जाए। तो गैस यही है पावरशेल स्क्रिप्टिंग। ये वीडियो थी स्टार्ट करने की स्क्रिप्टिंग विद द हेल्प ऑफ सम कमांड्स एंड पावरशेल ISE। तो गैस ये था नॉर्मल सा इसका इंट्रोडक्शन। अब अगली आने वाले वीडियो में मैं इसमें डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स एंड इसी के साथ साथ सारे बेसिक्स बताऊंगा कैसे हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा जिसमें हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे।